गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय बेकार। इस बात को हम गहराई से समझेंगे मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। सृष्टि का सिरमौर प्राणी मानव, जिसे रामायण में भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसे मानव जीवन को पाने के बाद भी केवल शिकायत करते करते जीवन चला जाता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाता। आज कहीं भी देख लो, आदमी दूसरे की शिकायत करते हुए मिलेगा, चाहे वो पत्नी की, बच्चे की और लड़के की, बहू की, किसी की, गुरु की, शिष्य की, मित्र की, भाई की, कहीं भी हो। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि बचपन से आदमी नकारात्मक विचारों से भरता जाता। जितने नकारात्मक विचार जिसके अंदर होते हैं, उतना ही वो शिकायतग्रस्त होता, संदेहग्रस्त होता। और जितना जो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा होता, उतना उसे शिकायत नहीं होती, संदेह नहीं होता। जिस तरीके से शरीर में जब इम्यूनिटी पावर होता है, जिसे हिंदी में प्रतिरोधनी शक्ति कहते, जिस शरीर के अंदर जितनी प्रतिरोधनी शक्ति होती है, अंग्रेजी में उसे इम्यूनिटी पावर कहते, उतनी ही रोगों से लड़ने की क्षमता होती। और धीरे धीरे जब इम्यूनिटी पावर घट जाता, प्रतिरोधनी शक्ति घट जाती, तो थोड़ी थोड़ी बात में शरीर में रोग होने लगता। वही देखो, जब बालक होता है तब उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत होती शरीर के अंदर। शरीर के अंदर भी इम्यूनिटी पावर होती और मन के अंदर भी इम्यूनिटी पावर होती। इस बात को गहराई से समझें। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम समझ नहीं पाते। धीरे धीरे क्या होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधनी शक्ति खत्म होती जाती और तमाम रोगों का शिकार होता जाता। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर भी एक सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये एक ही प्रयोगशाला में प्रवेश करके और महीनों किसी प्रयोग में लगे रहते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक मीडिया के पत्रकार ने पूछा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। ये पूछा कि महामहिम, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपने शादी क्यों नहीं की? 2 मिनट रोक करके उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ नई नई रिसर्च करते रहे,
और इस बात को मन में हमने विचार ही नहीं दिया कि शादी करना जरूरी है कि नहीं करना जरूरी है, इस बात पर कभी विचार ज़्यादा नहीं कर पाए। और वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधों में लगे रहे, वैज्ञानिक आविष्कारों में लगे रहे। तो ये क्या है? ये सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होती है। इसी तरीके से आप देखिए, जितने भी भक्तों के नाम हैं, जितने भी महापुरुषों के नाम हैं, सारी कठिनाइयां सहते हुए और अपने भक्ति क्षेत्र में लगे रहे। क्षण क्षण में बिदकना नहीं रहा। क्षण क्षण में बिदकना वही होता है जहां मानसिक कमजोरी होती। जितनी जिसकी मानसिक कमजोरी होगी वो क्षण क्षण में उथल पुथल होता रहता। सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, निश्चल कहते हैं छल रहित। जो छल रहित होगा वास्तव में वो धीर वीर गंभीर होगा। और जिसके अंदर छल कपट होता है वो धीर वीर गंभीर नहीं हो पाता। वो क्षण क्षण में अपने मन की स्थिति को बदलता रहता। उसके अंदर दृढ़ता नहीं आ पाती, क्योंकि जरा सी कठिनाई आई, जरा सी प्रतिकूल बात सामने आई, बस वो बिदक जाता। तो इस तरीके से सदगुरु समझाते हुए कहते हैं, संकट सोच पोच यह कलमा बहुतक व्याधि शरीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। ये जो अभी हमने बताया था, शारीरिक संकट और मानसिक संकट, शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, ये दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। हम शारीरिक बीमारी को तो समझते हैं लेकिन मानसिक बीमारी को नहीं समझते। अगर मानसिक बीमारी को समझें तो जो एक परिवार से लेकर चाहे कोई भी रिश्ता हो, माता पिता, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो माता पुत्री का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो शिक्षक विद्यार्थी का हो, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, और चाहे वो स्वामी सेवक का हो, कोई भी रिश्ता हो। आज कोई भी रिश्ता आप देखें, उस रिश्ते में सामंजस्य नहीं रहा, उसमें प्रेम नहीं रहा, उसमें एक दूसरे पर अटूट श्रद्धा नहीं रही, एक दूसरे पर अटूट विश्वास नहीं रहा। आखिर इसमें कारण क्या हुआ? कारण यही हुआ कि हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार भर गए। जैसे कभी कभी एक बात हम बताया करते हैं, आप जिस रोड से रोज निकलते हैं और उस रोड साइड में कई मकानों के गेट पड़ते हैं, मकान पड़ते हैं, आप निकलते जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देते, आप अपने टहलने में या जाने में ध्यान देते। लेकिन एक दिन एक गेट के सामने एक बैनर टांग दिया जाए, उस बैनर पर ये लिख दिया जाए कि इधर गेट की तरफ झांकना मना है। थोड़ा गहराई से समझेंगे, गेट की तरफ झांकना मना है, ये बैनर लगा दिया जाए। अब जो भी व्यक्ति वहां से निकलेगा, अभी तक गेट की तरफ झांकने का कोई औचित्य ही नहीं था, गेट की तरफ झांकने का कोई मन ही नहीं था। अब क्या हुआ? जब उधर लिख दिया गया गेट की तरफ झांकना मना है, अब सबके मन मस्तिष्क में ये बात जरूर आएगी, आखिर बात क्या है, इधर मना क्यों लिखा? तो उधर मन जरूर जाएगा।
और जब तक मना नहीं लिखा था तब तक मन नहीं जाता था। आखिर इसमें कारण क्या है? इसमें कारण यही है कि हमारे मन में नेगेटिव विचारों का, नेगेटिव थिंकिंग का, नकारात्मक विचारों का जखीरा बैठा हुआ है। और जब नकारात्मक विचारों का जखीरा हमारे अंदर बैठा हुआ है तो नकारात्मक विचार हावी अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। जिसके अंदर हावी नहीं है बाहर हावी नहीं हो सकते, ये सूत्र की बात है। आप इस बात का प्रयोग समझ लें। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक गांव में एक किसान था, उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, खूब खातर करता था और बहुत हृष्ट-पुष्ट था, बहुत उसकी चाल भी बढ़िया थी, दिखावट में भी सुंदर था और गुण में भी सुंदर था। वहीं घूमते घामते एक राजा का मंत्री वहां आया होगा। मंत्री ने जब घोड़ा देखा तो घोड़ा देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गया। क्या बात है मास्टर साहब? तो मंत्री जब राजा के पास पहुंचता है, मंत्री ने एक बात कही कि राजा साहब, हम लोग, आप राजा भी हैं और हम मंत्री भी हैं, लेकिन अपनी घुड़साल में एक भी ऐसा घोड़ा नहीं है जैसा कि एक गांव में एक किसान के पास है। एक घोड़ा ही अपनी घुड़सार के सारे घोड़ों को फेल कर देगा, इतना सुंदर घोड़ा है। तो राजा ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, अगर इतना सुंदर घोड़ा है तो चलो हम भी चलते हैं और वो घोड़ा खरीद लेंगे। अरे उसका मुंह मांगा दाम दे देंगे। मंत्री और राजा जाते हैं, उस किसान के पास पहुंचे, घोड़ा देखा कि वास्तव में राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, बहुत सुंदर घोड़ा। राजा ने उस किसान से कहा कि भाई ऐसा करो, ये घोड़ा तुम बेच लो और जितना दाम मांगो उतना मांग लो। राजा ने नहीं सुना। मंत्री ने कहा कि देखो ये राजा साहब हैं, कोई मामूली चीज नहीं है, ये सबके दरवाजे पर नहीं जाते हैं और तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आए हैं, और ऐसा करो तुम्हारी भी गरीबी छुट जाएगी, जितना तुम मूल्य मांगना चाहो उतना मूल्य मांग लो और ये घोड़ा राजा साहब को दे दो। किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा कि राजा साहब, प्रेम बेचा नहीं जाता, ये घोड़ा नहीं, ये हमारा प्रेम है और प्रेम बेचा नहीं जाता। प्रेम का मूल्य किसी दाम से नहीं चुकाया जा सकता। जहां इस बात को कहा, राजा को अंदर से बड़ी तौहीनी जैसी, खिसी जैसी महसूस हुई और राजा साहब वहां से अंदर से क्रोधित होकर के चले गए। अब गांव के लोग जुड़े, जब तक राजा साहब रहे तब तक बाहर रहे, लेकिन गांव के सब लोग उस किसान के पास आ गए। गांव के लोग कहने लगे कि भाई तुम बड़े समझदार आदमी नहीं हो, अरे राजा तुम्हारे दरवाजे पर आए और घोड़ा का मूल्य मांगते रहे, अरे तुम कितना ही दाम मांग लेते तुम्हारी गरीबी भी छुट जाती और उन्हीं दामों में से घोड़ा भी दूसरा आ जाता। अब पता नहीं राजा का मूड है और वो अगर क्रोधावेश में आकर के तुम्हारे साथ क्या न क्या करे। तो जब लोग ये कहते रहे, पहले तो वो गंभीर बना रहा और बाद में उसने कहा कि अरे चलो, जो होगा अच्छा ही होगा। उसने एक बात कह दी,
अब सभी लोग चले गए। ये कहा कि अरे वो तो पागल है, उसके मुँह क्या लगोगे। सब लोग चले गए। क्या होता है, दूसरे तीसरे दिन उसका घोड़ा वहाँ उसके खूंटे से गायब हो गया। अब सभी लोग आइडिया लगाने लगे कि निश्चित है राजा ही ने कुछ आदमी लगा करके घोड़ा खुलवा लिया होगा। अब सब लोग आए। ये कहा कि देखो हम लोगों ने कहा था, तुमने बात नहीं मानी। अरे राजा साहब वाली बात थी और उन्होंने आदमी लगा के घोड़ा खुलवा लिया होगा, अब क्या कर सकते उनके आगे। तो उसने यही कहा करे चलो जो हुआ है वो सब अच्छा ही हुआ, घोड़ा चला गया वो भी अच्छा हुआ। लोगों ने कहा अरे चलो पागल है ये, इसके मुंह क्या लगोगे। घोड़ा चला गया, 2-3 दिन तक गायब रहा। अब उसके साथ 8-9 घोड़ा और आ गए, कुल मिला के 10 घोड़ा इकट्ठे हो गए। जंगल में चला गया, वहां से जंगल से उसके साथ 8-9 घोड़ा और आ गए। अब 8-10 घोड़ा हो गए। उसने और उसके बेटे ने रस्सियां ले करके सब घोड़ा नांद से बांध लिए, सबको चारा डाल दिए। गांव के लोगों ने देखा कि वो घोड़ा भी आ गया और 8-10 घोड़ा और आ गए। तो सब लोग गांव के आए और ये कहा कि अरे भाई हम लोग सोचते थे ये तो बड़ा गलत हुआ कि घोड़ा राजा साहब ने खुलवा लिया होगा, घोड़ा चला गया, लेकिन वास्तव में तुम कहते थे कि चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, और वो घोड़ा गया 8-9 घोड़ा लेकर के आया और वास्तव में बहुत घोड़े आ गए। तो उसने फिर ये कहा कि चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, फिर भी वही बात कह दी। तो लोग चले गए। चले जाने के बाद क्या होता है, उसी राजा पर किसी दूसरे राजा ने धावा बोल दिया लड़ाई के लिए। तो उस राजा ने आसपास के जितने गांव थे और जो उनकी सेना में शामिल होने लायक लड़के थे, उनकी सबकी भर्ती शुरू कर दी। और जिस गांव में वो किसान रहता था वहाँ भी आए वो भर्ती करने वाले लोग, तो वहाँ भी उनकी भर्ती में जो जो आता जाता उसे लेते जाते और सब भर्ती करके ले गए। उधर क्या होता है, उसके लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी कि इन घोड़ों को एक एक करके इन्हें घुमाएं फिराएं टहलाएं और इन्हें थोड़ा ट्रेंड करें, क्योंकि फिर एक एक करके बेच लेंगे जब ट्रेंड हो जाएंगे, अनट्रेंड घोड़ा कौन लेगा। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है, इनको ट्रेंड करो धीरे धीरे। तो लड़का वो जंगली घोड़ा थे, एक घोड़े को लेकर के गया और उस पर बैठ के थोड़ा ही चल पाया होगा, घोड़ा ऐसा बिदका कि वो लड़का गिर गया और गिर करके उसकी टांग टूट गई लड़के की। अब जब लड़के की टांग टूट गई तो खबर आई, 2-4 लोग और गए, उसे चारपाई पर लाद के लाए। तब उसकी किसी डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर वगैरह किया टांग पर और प्लास्टर चढ़ गया। इधर क्या होता है, जब लोग आए देखे कि अरे लड़के की टांग टूट गई, लड़के की टांग टूट गई, भीड़ हो गई। तो उसने कहा अरे चलो टांग टूट गई तो कौन बात, टांग टूट गई कोई बात नहीं, जो हुआ सब अच्छा ही हुआ। तो लोगों ने कहा देखो लड़के की टांग टूट गई और वो क्या कहता है चलो जो अच्छा हुआ, उसे लड़के की टांग भी टूटना अच्छा मालूम पड़ता, ये तो बिल्कुल इससे ज़्यादा पागल कौन होगा। अब जब उस गांव के उसी अवस्था के सब लड़के उस राजा ने अपनी सेना में भर्ती करने के लिए ले गए और सबको पता था कि जिसने आक्रमण बोला है वो राजा बहुत दबंग है, तो सब गांव वाले भयभीत हो गए कि हमारे लड़के चले गए और निश्चित है ये सेना में मारे जाएंगे, अब ये लौट के तो आ नहीं पाएंगे।
अब सब उदास मन लेकर के उसी घोड़ा वाले किसान के पास आए कि भाई हम लोग कहते थे तुम्हारे बेटा का घोड़ा, बेटे की टांग टूट गई, घोड़े पर चढ़ने की वजह से बड़ा गलत हुआ, लेकिन वास्तव में अगर तुम्हारे लड़के की टांग न टूटी होती तो तुम्हारा लड़का भी राजा की सेना में भर्ती हो जाता, वहाँ मारा जाता और ये टांग तो कम से कम ठीक हो जाएगी और लड़का ठीक हो जाएगा। चलो जो अच्छा हुआ। तो उसने कहा देखो तुम लोग पल में कहते अच्छा हुआ, पल में कहते खराब हुआ। उस किसान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रकृति के विधान में हम कारण कार्य की व्यवस्था को रोक नहीं सकते, इस बात को याद रखें। उस किसान ने यह कहा कि आज तक राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, जितने महापुरुष हैं उनको देखिए, ये क्या कारण कार्य की व्यवस्था को रोक पाए। तो इसलिए हम उसमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सुखी दुखी इसलिए होते हैं कि हमारा अहंकार है, और वास्तव में हम अहंकार को छोड़ दें तो निश्चित है उसी में शामिल हो जाएंगे। हम समझेंगे कोई न कोई कारण जरूर है। वो कहते हैं एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। जहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ी सफलता दिखाई देती है, बहुत बड़ी असफलता दिखाई देती है, सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, मिलन दिखाई देता है, वियोग दिखाई देता है, इनके पीछे सबके कारण रहता। बिना कारण के कोई भी कार्य आज तक हुआ नहीं है। कोई भी, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये अध्यात्म विज्ञान का भी सिद्धांत है कि कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे अंदर जितने सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होगी उतने ही हमारे विचार प्रकृति का सहयोग करते होंगे, और ऐसे सकारात्मक विचारों का ही प्रकृति भी सहयोग करती है। नकारात्मक विचार न तो हमारे जीवन का सहयोग कर पाते और न ऐसे विचार वालों व्यक्ति का प्रकृति सहयोग कर पाती। ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों कोटपूरक चीजें हैं। अगर वास्तव में हम अपने सकारात्मक विचारों से प्रकृति का सहयोग करते हैं तो प्रकृति भी हमारा सहयोग करती, ये सूत्र है। और अपने अंदर नकारात्मक विचार भर लेते हैं तो प्रकृति तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे जो बिल्कुल पास में रहने वाले लोग हैं, और सबसे पास दुनिया में कौन है? हमारा मन। क्योंकि हमारा मन दुनिया में सबसे पास है, और हमारा मन जब नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से भर जाता है तब वो हमारा साथ नहीं करता और ठीक हमारे विरोध में काम करता। जब हम भजन भक्ति के लिए बैठेंगे तो मन गली गली में टहलने के लिए निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक विचार है। अगर उसके अंदर सकारात्मक विचार होते तो निश्चित है मन हमारा होता और हमारे अनुकूल चलता। लेकिन ये मन हमारा कहाँ, वो तो नकारात्मक विचारों का है, वो तो असत संसार का है, वो तो इच्छाओं के वशीभूत है, वो तो अहंकार के वशीभूत है। और जिसका मन निरहंकार पूर्वक होगा, अहंकार से रहित होगा, उसी का मन आत्मा के तल पर होगा। जिसका मन आत्मा के तल पर होगा वो प्रकृति सम्मत चलता होगा, और वास्तव में उसी मन में सारी इम्यूनिटी पावर होती है, जिसमें सकारात्मक विचार होते हैं। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की उसमें क्षमता होती। अन्यथा क्या होता है, थोड़े थोड़े में आज भी देखिए, जरा सी पत्नी में झगड़ा हुआ, कहीं पत्नी ने सल्फास खा लिया, फांसी पर लटक गई, कहीं पति ने सल्फास खा लिया, रेल से कट के मर गया। क्या हुआ? ये विचारों का एक्सीडेंट है और ये नकारात्मक विचारों का परिणाम है। छोटी छोटी बातों में नकारात्मक विचारों से भरे रहते। आप देखें, अगर महाभारत का पूरे युद्ध का सही विश्लेषण करें तो बहुत बड़ी गलती नहीं थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे,
और उन्होंने ऐसा महल बनवाया था जहाँ जिसकी फर्श में जहाँ पानी था वहाँ सूखा दिखाई देता था, जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई देता था। दुर्योधन निमंत्रित था, वो निमंत्रण पाने के लिए गया तो उसने देखा कि आगे पानी भरा है। उसने पैजामा समेटा, ऊपर द्रौपदी पांडवों सहित बैठी थी। द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। अब इस बात को पांडवों को रोकना चाहिए था। पहले तो द्रौपदी को कहना नहीं चाहिए था, अगर कह भी दिया है तो पांडवों को रोकना चाहिए था और जाकर के दुर्योधन से कहते भैया गलती हो गई, आप हमारे यहाँ निमंत्रित हैं, निमंत्रण में आए हैं, आप भोजन पाइए, तो सारा झगड़ा खत्म हो सकता था। लेकिन था क्या, अहंकार टकराता था, नकारात्मक विचारों की ऊर्जा भरी हुई थी। और वही हुआ कि दुर्योधन चला गया। उसके शकुनी मामा ने पूछा, उसने सब बताया। शकुनी मामा ने जुआ खेला और उसमें धर्मराज युधिष्ठिर सब हार गए। एक बार राजा धृतराष्ट्र ने सब वापस भी कर दिया और इसके बाद दोबारा जुआ खेला और दोबारा सब द्रौपदी सहित भाइयों सहित सब हार गए। तो इस तरीके से वो कहते हैं हजारों फूल कम हैं, हजारों फूल कम हैं गले को सजाने को, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने को। अगर ये भूल न हो जाती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। रामायण को भी देख लीजिए, दशरथ के मन में भ्रम था कि भरत की उपस्थिति में अगर राम को राजगद्दी देंगे तो निश्चित है कि कैकेयी को जब वो जीत कर लाए थे तब ये वादा किया था। कैकेयी बहुत सुंदर थी और कैकेयी को जब लाए थे तो कैकेयी ने वादा करवा लिया था कि मुझसे जो पुत्र पैदा होगा वो राज्य का अधिकारी होगा, गद्दी का अधिकारी होगा। लेकिन वहां के व्यवहार से कैकेयी का मन बिल्कुल बदल चुका था। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम बताएं तो जब राम की राजगद्दी होने वाली थी, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजाई गई थी और ये बात मंथरा ने कैकेयी को बताई, तेरे भाग्य पर सांप सूंघ गया। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? तो मंथरा ने कहा कि सुबह सुबह राम की राजगद्दी होगी और तेरा भरत ननिहाल में है, उसे बुलाया नहीं गया। तो कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने कहा कि मंथरे, ये तुमने बहुत शुभ सूचना मुझे दी कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं और अगर राम की राजगद्दी होगी तो तुम्हें हम सोने के कंगन इनाम में दूंगी। ये कैकेयी के शब्द थे। लेकिन धीरे धीरे मंथरा ने नेगेटिव विचार उसके अंदर भरे, नकारात्मक विचार भरे और भरते भरते यहाँ तक स्थिति आई राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा और दशरथ का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ। ये सब किस पर हुआ? केवल दशरथ इतना करते, भरत को केवल बुला लेते। क्योंकि देखो भरत बाद में आए तो कैकेयी को बहुत उल्टा सीधा कहा और उन्होंने राजगद्दी नहीं ली और वो वापस राम को लाने के लिए चले गए। क्योंकि उन लोगों में धन को धन नहीं मानते थे, जन को जन माना। इसीलिए राम फुटबॉल बनाकर राजगद्दी को भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे। तो इस तरीके से ये सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होते हुए भी अगर कैकेयी के मन में नकारात्मक विचारों की ऊर्जा न भरी जाती तो इतना ये सब कुछ न होता। तो आप कहीं भी देख लें, कोई जगह खाली नहीं है। और आज तो एक ऐसी स्थिति हो गई है कि जब हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुली पद्धति थी तो वास्तव में भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा साथ साथ दी जाती थी। उस समय क्या था? उस समय बच्चों के अंदर, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे वो मजदूर का बेटा हो, देखो कृष्ण और सुदामा सांदीपन के गुरुकुल में पढ़े थे
राम भी विश्वामित्र के गुरुकुल में पढ़े थे और इनके कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर अंग्रेज थे और राम के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ थे। इनको भी वो कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरकीन, 3 लोक के वेधनी गुर आगे आधी। आध्यात्मिक गुरु के पास उनको भी जाना पड़ा। तो उनके पास भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी थी। आध्यात्मिक शिक्षा सकारात्मक विचारों पर आधारित होती है और भौतिक शिक्षा केवल रोटी कपड़ा और मकान तथा धन पर आधारित होती है। जहां केवल मन मस्तिष्क में धन की भूख सवार हो जाती है, वहां पर निगेटिव विचार भर जाते हैं। बचपन से ही बच्चों को यह रहता है कि धन ही सब कुछ है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे और ये आवासीय विद्यालयों में छोड़ दिए जाते हैं, उनको पैसा भरपूर दे दिया जाता है, विद्यालय वालों को और बच्चों को भी। धीरे धीरे वो बच्चों से, वो माता पिता से, गार्जियंस से धीरे धीरे दूर होने लगते। अब जहां हमारे देश की संस्कृति थी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे देश की संस्कृति थी। लेकिन अब माता पिता देवी देवता कहाँ रहे? और आचार्य कहते हैं गुरु को, गुरु देवी देवता कहाँ रहे? अतिथि देवी देवता कहाँ रहा? ये सब नकारात्मक विचारों से भर गए, केवल इसलिए उनके मन मस्तिष्क में एक चीज भर दी गई है ठसाठस, चाहे कुछ भी हो धन चाहिए बस। और धन चाहिए। आज माता पिता बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती अपने बच्चे को कर दिया है और हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है और अच्छा पढ़ता है। सब लोग, मेरा विरोध इंग्लिश से नहीं है या शिक्षा से नहीं है, हमारा विरोध केवल इस बात से है कि क्या बच्चे को कहीं पर स्कूल से लेकर घर में अच्छे संस्कार दिए जाते। इस बात को हम गहराई से समझें। केवल एक बात, अब जब बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है, धन तो आ रहा है लेकिन उन्हें माता पिता से जब कोई मतलब नहीं। अभी हमारे पास एक भक्त आए थे, थोड़ी देर बैठे, उनका लड़का पढ़ा लिखा था, बाहर चला गया, उसने विदेशी लड़की से शादी भी कर ली। अब वो लड़की फ्रांस में है और पेरिस में वो नौकरी करती है। तो अब कहने का मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि केवल धन के पीछे लोग क्या क्या नहीं करते और माता पिता को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं। जैसे सदगुरु ने कहा है, बैठे जौनी डार पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं यह गत है संसार। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे और जीने मरने का कोई डर नहीं, यह गत संसार की हो गई है। आप समझो माता पिता न होते तो हम लोग कहां से आते। लेकिन आज माता पिता की कौन सुनता, माता पिता को कौन मानता, बताओ। ये सबसे बड़े बुजुर्ग और माता पिता को निग्लेक्ट होना आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा ये दोष हो गया। तो इस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं, हम कह रहे थे एक महामंत्र, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़ गिराही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे संसार में विष के अमृत भी हैं और अमृत के भी भंडार हैं। विष के भी भंडार हैं और अमृत के भी भंडार हैं। गुड़ गिराही को सुधा है, जो गुड़ गिराही है, जैसे मधुमक्खी होती है वो सार ग्राही होती, पुष्प पर बैठकर शहद ग्रहण कर लेती,
वो एक साधारण मक्खी होती है, जहाँ भी जाती गंदगी पर बैठती और गंदगी को ग्रहण करती। ऐसे ही हमारी बुद्धि की स्थिति है। अगर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरी हुई हमारी बुद्धि है तो निश्चित है हर जगह से सद्गुण को ग्रहण करेगी, सद्गुण रूपी शहद को ग्रहण करेगी। और अगर हमारी बुद्धि में नकारात्मक विचार भरे हैं तो हर जगह अवगुणों को देखेगी, गलतियों को देखेगी, दोषों को देखेगी, विकारों को देखेगी। उसके लिए संसार में विकारों के भंडार हैं, दोषों के भंडार हैं। और अगर हमारी बुद्धि सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरी हुई है तो निश्चित है आज भी सारग्राही हो सकती, अच्छे विचारों को ग्रहण कर सकती। तो इसलिए एक बार अकबर बीरबल की तो बात सुनी होगी सबने। बीरबल को जल्दी गुस्सा नहीं आता था। अकबर ने सोचा आज हम ऐसा काम करेंगे जो बीरबल को गुस्सा आ जाए। तो उन्होंने सूचना देकर के बीरबल को जल्दी बुलाया और जल्दी बुला करके ये कहा कि बीरबल, हमने इसलिए जल्दी बुलाया कि आज हमने एक ऐसा गलत सपना देखा और उस सपने की वजह से मुझे हड़बड़ाहट रही। बीरबल ने कहा सरकार क्या देखा? कि हमने एक बात देखी कि तुम एक टट्टी का हौज है उसमें गिर पड़े और हम एक शहद का हौज है उसमें गिर पड़े। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल सरकार, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हमने भी ऐसा ही सपना देखा। कि क्या देखा? कि हम टट्टी के हौज में गिर पड़े और आप शहद के हौज में गिर पड़े। आप मुझे चाट रहे और हम आपको चाट रहे। अब अकबर बादशाह गुस्सा हो गए। बीरबल ने कहा सरकार क्या हुआ? अब वो नहीं बोले। तो अब चुप रहे। बीरबल समझ गए ये बात खा गए, इसलिए चुप हो गए, अपना काम काज में लग गए दोनों लोग। धीरे धीरे मामला शांत हुआ। अब वो बदला निकालने की बात सोच रहे। तो 3-4 दिन बाद बीरबल आए। उस दिन कुछ लेट हो गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम बहुत लेट होके आए और हमें अच्छा नहीं लगा और तुम्हारे मुंह में टट्टी। ये कहा तुम्हारे मुंह में टट्टी। बीरबल ने कहा सरकार के मुख में घी शक्कर। अकबर ने कहा कि बीरबल मैंने इतनी गंदी बात तुम्हें गुस्सा होने के लिए कही थी लेकिन तुम गुस्सा नहीं हुए। तो उन्होंने कहा इसमें गुस्सा होने की बात क्या थी? सरकार जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा। आपके मुंह से टट्टी निकली और हमारे मुंह से घी शक्कर निकली। तो इस तरीके से ये उदाहरण इस बात का है कि हम अगर वास्तव में जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है धीर वीर गंभीर अति निश्चल, इस क्षेत्र को पालन करते हैं, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा अपने मन में भरते हैं तो नकारात्मक विचारों को काट सकते। और अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की अधिक ऊर्जा हो गई है तो थोड़े बहुत सकारात्मक विचार सब खत्म होते रहेंगे। ये सूत्र की बात है। इसलिए हम अपने जीवन में केवल एक महत्वशाली बात को समझें, जितना जिसके अंदर अहंकार होता है उतना ही वो नकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा होता है
और जितना जिसके अंदर विनम्रता होती है उतना ही वो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा होता है। सदगुरु ने कहा, जहां ग्राहक ता हो नहीं, हों ता ग्राहक नाय, प्रेम गलियत सांकरी तामै दोय न समा। जहां ग्राहक जिज्ञासु की भावना है, ग्राहक की भावना, ग्राहक किसे कहते हैं? जैसे कल्याण चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, आध्यात्म चाहिए, आत्म परमात्मा की स्थिति चाहिए, ये ग्राहक की अवस्था है। जिसमें ये ग्राहक की भावना होगी वहां अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहां अहंकार की भावना होगी कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हम इतने बड़े हैं, इतने एजुकेटेड हैं, ये है, इतने डिप्लोमा होल्डर हैं, हमारा इतना बड़ा पद है, ये सब क्या है? कूड़ा कबाड़, अहंकार की भावना। तो जहां अहंकार की भावना है वहां भक्ति की भावना नहीं है, जिज्ञासु की भावना नहीं है, वहां सकारात्मक विचारों की ऊर्जा नहीं हो सकती। और जहां निरंकार की भावना है, जिज्ञासु की भावना है, वहां निश्चित है सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होगी। वहां हर जगह से सद्गुण ग्रहण करने की गुंजाइश होगी। इसे रामायण में भी कहा है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां सांसारिक अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कामनाएं हैं, वहां राम स्वरूप नहीं हो सकता। और जहां राम स्वरूप है वहां कामनाएं नहीं हो सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रहते। जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं होगी, और जहां रात्रि होगी वहां सूर्य नहीं होगा, दो में से एक ही होंगे। दूसरी बात क्या कही? निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निरहंकार है, जिसका मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा है, वही मुझे आत्म स्वरूप घट घट रमैया राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता। और जहां छल छिद्र है, जहां अहंकार है, जहां कामनाएं हैं, जहां वासनाएं हैं, वो राम स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। रविदास जी महाराज ने भी कहा है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जब निर्मल होगा, जब मन निर्मल होगा, और तभी हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप प्रकट होने लगेगा, प्रस्फुटित होने लगेगा। यह सूत्र की बात है। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझ लें कि आज हम भले ही धन में आगे बढ़ गए, पद में आगे बढ़ गए, प्रतिष्ठा में आगे बढ़ गए, मकान महल काठ कबाड़ में आगे बढ़ गए, लेकिन भक्ति में पीछे हो गए, प्रेम में पीछे हो गए, सामंजस्य में पीछे हो गए। हृदय के जो हृदय के तल पर, हृदय के तराजू पर तुला हुआ जीवन होता है, उसमें पीछे हो गए। कभी अपने जीवन को हृदय के तराजू पर तौल करके देखें। आप हमारी बुराई कह सकते हैं, हम आपकी बुराई कह सकते हैं, ये तो संभव है, लेकिन अपनी बुराई अपना हृदय जानता है। ये बहुत ईमानदारी का सब्जेक्ट है। अपने हृदय के तराजू पर अपने जीवन को तौलें, तब पता लगेगा कि वास्तव में हमारे विचार कैसे हैं। क्योंकि उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर विचार उठता है तो आदमी उठ जाता, और विचार गिरता है तो आदमी गिर जाता। ये सूत्र की बात है। इसलिए
हम अभी देखो, पहले दुर्गा पूजा हुई, इसके बाद ये राम नाटक का मंचन होते होते रावण का दहन हुआ। लेकिन हमें तो लगता ये है, हमें नहीं लगता, अगर निष्पक्ष विचार आप लोग करेंगे तो आपको भी लगेगा। एक जगह ये कहा है, फूल रही फुलवार महकना नैको, जल बरसे गोलाधार बूंदना एक, अगिन जरे ताल बेताल आंचना नैको। यानी जल बरसे गोलाधार बूंदना एक, अगर पानी खूब बरसे और एक भी बूंद नीचे न पड़े दिखाई दे तो उससे क्या लाभ होगा। और खूब फुलवारी फूल रही हो लेकिन सुगंध बिल्कुल भी ना हो तो क्या लाभ। वैसे ये शास्त्रों के अनुसार तो ऐसे बताई गई है कि जल बरसे गोलाधार बूंदना एक, ये वहां से बात उठाई गई। बताते हैं, लिखा है, जब इंद्र ने यज्ञ हवन का विरोध किया था, वो श्री कृष्ण ने इंद्र का विरोध किया था, यज्ञ हवन का विरोध किया था, तब इंद्र ने पानी बरसाया था तो श्री कृष्ण ने 84 कोस का पहाड़ उठाया था। अब वो अलग चीज है, क्या स्थिति रही, तो पानी खूब बरसता था, नीचे एक भी बूंद नहीं थी, ये वहां से बात उठाई गई। दूसरी बात थी कि अगिन जरे ताल बेताल आंचना नैको, जब पांडवों का वनवास हो गया था तो कौरवों ने रातों रात जंगल में एक लाख का महल बनवा दिया था कि जंगल में कोई जगह तो होगी नहीं, पांडव लोग उसी महल में आराम से रहेंगे और उसमें आग लगवा देंगे, सब पांडव जल के भस्म हो जाएंगे और फिर बस न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसलिए ऐसा लाख का महल बनवाया था। लेकिन ये बात विदुर ने बता दी थी। विदुर बहुत योग्य आदमी थे, महाभारत में विदुर बहुत योग्य आदमी थे। तो विदुर ने बात बता दी थी कि पांडव रातों रात सुरंग खोद करके और उस लाख के किला से बाहर निकल गए थे और लाख के घर में कौरवों ने आग लगवा दी थी, पांडव लोग बच गए थे और वो फिर अज्ञातवास में चले गए थे। तो अगिन जरे ताल बेताल आंचना नैको, अगिन तो खूब जल रही थी लेकिन आंच बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये वहां से बात ली गई थी। और एक बात है, फूल रही फुलवार महकना नैको, बताते हैं जब हनुमान जी को मूर्छा शक्ति लगी थी, शक्ति बाण लगा था तो मूर्छा आ गई थी, बेहोश थे, तो सुखैन वैद्य जो लंका से आए थे उन्होंने बताया था संजीवनी बूटी लाई जाए। तो जिस द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान गए थे, वहाँ जो फुलवारी थी सुगंध आ रही, वो फुलवारी थी वो तो खूब खिली थी लेकिन सुगंध बिल्कुल नहीं आई थी। तो बताते हैं काफ़ी बड़ा हिमखंड उठा के ले आए थे जिससे कि पता चल जाए कौन सी इसमें संजीवनी बूटी है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ घटाई गई, क्या अभी खूब पूजा पाठ हुई, रात दिन 9 दिनों तक खूब दुर्गा पूजा हुई, व्रत रहे, पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर यथार्थ में पूछा जाए, सच्ची दुर्गा पूजा, दुर्गा क्या है, नव दुर्गा, ये 9 दुर्गों के किला में जो आत्मा रूपी दुर्गा शक्ति रहती है, ये दुर्गा के अंदर भी थी, काली के अंदर भी थी, शेर के भी अंदर होती है, जिस पर दुर्गा का निवास बताया जाता, जो सवारी बताई जाती। ये दुर्गा शक्ति जिसके अंदर से निकल जाए वही मिट्टी का पिंड रह जाएगा। और इस दुर्गा की पूजा करने के लिए ये व्रत उपवास इसलिए किया जाता है कि इसमें मनोबल कमजोर हो जाए, मन की वासनाएं कमजोर हो जाएं, नेगेटिव विचार कमजोर हो जाएं, केवल इसलिए होता है। जिसके लिए आज बात हमने शुरू की है वो यही है। ये सारी पूजाएं केवल इसीलिए चली थी, जैसे पीपल का वृक्ष आज किंवदंती बन गई है, आज पूजा बन गई है। पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि पीपल का वृक्ष
दुनिया में एक ऐसा वृक्ष है जो 100% ऑक्सीजन निकालता है रात दिन। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष ऐसा है 100% ऑक्सीजन निकालता। उसके चारों तरफ चबूतरा बनाओ और बैठो। लेकिन लोगों ने नहीं माना, उसे काटना शुरू किया पीपल के वृक्ष को। तब किसी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ने क्या कहा, इस पीपल पर ब्रह्मरक्षस रहता है, ब्रह्मदेव रहते हैं, अगर किसी ने काट ली तो पेट में दर्द होगा, इसे पूजो। अब पूजा तो होने लगी, लेकिन ये महत्व खत्म हो गया कि इसलिए किस लिए था। और इसी तरीके से ये दुर्गा पूजा, और इसी तरीके से ये राम और रावण युद्ध। वास्तव में राम रावण युद्ध क्या है? हमारे अंदर ही ये घटघट रमैया राम है, और हमारे अंदर ही अहंकार रूपी रावण है। बाहर की कथा कुछ नहीं। रामचंद्र दृढ़ ज्ञान सत्य सीता है सोई। ये सत्य रूपी सीता और रामचंद्र रूपी सत्य ज्ञान और अहंकार रूपी रावण, ये सब हमारे अंदर ही तो हैं। लेकिन यथार्थ में अहंकार रूपी रावण सत्य रूपी सीता को हर लेता है, क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा तब तक सत्य का बोध नहीं रहेगा। मन में जब अहंकार होता है तो सत्य का बोध कहाँ रहता। और जब राम घटघट रमैया राम जो आत्म देव हैं, जो सत्य आत्म है, जो ये राम के अंदर भी थे, राम के पिता दशरथ के अंदर भी थे, दशरथ के पिता अज के अंदर भी थे, दशरथ के पिता रघु के अंदर थे, रघु के पिता अज के अंदर थे। इस तरीके से ये तो राम त्रेता में आए, क्या सतयुग में राम नहीं थे? ये सतयुग में भी राम थे। ये राम कभी मरते नहीं हैं। घटघटवासी राम हमेशा रहते हैं। जो रमैया राम घटघट में रमा है, हर प्राणी के अंदर सत्य चेतन आत्मा है, परमात्मा स्वरूप विराजमान है, ये कभी मरता नहीं है, ये हर युग में रहता है। और ये तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक अहंकार रूपी रावण मरेगा नहीं। और जब अहंकार रूपी रावण मरेगा, बाहर के हम कितने भी पुतले फूंकते रहें तो क्या होगा? ये तो सब औपचारिकता है। इसे तुलसीदास ने भी अपनी भाषा में कहा है, तुलसी प्रतिमा पूज वो जस गुड़िया का खेल, सांच पति से भेंट वही दिया पिटारा मेल। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो केवल बाहर की मूर्तियां, बाहर के कार्टून केवल गुड़िया गुड्डों जैसे हैं। बच्ची जब तक छोटी रहती है तब तक गुड़िया गुड्डों से खेल करती है, और वही बच्ची को जब सच्चा पति मिल जाता है तब कोई भी बच्ची गुड़िया गुड्डों से खेल नहीं करती। आप इस बात को देखें, जब सच्चा पति मिल जाता है तो कौन गुड़िया गुड्डों से खेल करता? इसी तरीके से जब अंदर का जो सच्चा प्रीतम, सच्चा घटघटवासी आत्म राम जो सबके अंदर विराजमान है, जिसके रहने तक शरीर संचालित रहता है और न रहने पर शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता। और इसीलिए कहा, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है, लेकिन जिस दिन इस शरीर के अंदर से सत्य चेतन आत्मा निकल जाए, कोई देवी देवता छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि ये आत्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से हम तुम्हारे शरीर को संचालित करेंगे। बताओ, यहाँ नहीं, ऑल इंडिया में, पूरे विश्व में कोई भी देवी देवता छाती ठोक के खड़ा हो गया हो, जब चेतन सत्ता, जब आत्म सत्ता, जब ये परमात्म सत्ता घटघटवासी रमैया राम इस शरीर के अंदर से निकल जाता है, कोई भी देवी देवता इस शरीर को संचालित नहीं कर पाता। तो कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। फिर कोई काम नहीं आते। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि घटघटवासी राम जो घट घट में विराजमान है। देखो, विश्राम सागर में लक्ष्मण ने प्रश्न किया है राम से, जो रघुनाथ दास जी द्वारा बनाया हुआ है विश्राम सागर। लक्ष्मण प्रश्न कर रहे हैं राम से कि हे भैया राम, ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है?
तो राम उत्तर देते हैं, जीव ईश में भेद किम, इतनो अहे सदीव, बद दशा में जीव कहे, मोक्ष दशा में शिव। राम कहते हैं जीव और ईश्वर में हे लक्ष्मण केवल इतना भेद है, जब तक वो वासनाओं और प्रपंचों के बंधन में बंधा है उसे जीव कहते हैं, इन वासनाओं प्रपंचों के बंधन से मुक्त अवस्था में उसी को शिव कहते हैं। तुलसीदास ने कहा, घट में है सूझत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भो मोतिया बिंद। घट में ही वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना है। जे तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो इस तरीके से आज हमने एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, और आप इस बात को गहराई से समझें। ये संसार जो हमें दिखाई देता है उसे तो हम संसार मान लेते हैं, ये शरीर भी संसार है, और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म मन है ये पूरा संसार का रूप है। जिस तरीके से कितना विशाल रूप बरगद का वृक्ष होता है, कभी विचार करके देखा उसका बीज कितना छोटा होता, बरगद का बीज कितना छोटा होता है, उस सरसों के बीज से भी बरगद का बीज बहुत छोटा होता, और उस बहुत छोटे बीज में इतना विशाल का बरगद उसमें सब समाया होता। इसी तरीके से ये हमारे मन है, ये पूरे संसार रूपी बरगद का बीज है, याद रखें। और इस मन को बदल देने से संसार बदल जाता। और हमने कपड़े बदल लिए, स्थान बदल लिए, लेकिन मन न बदल पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अरे मन को रंगाना चाहिए, बाहर से कपड़े बदलने से, कपड़े रंगने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा मन न रंगा। क्योंकि मन आत्मा के रंग में रंगना चाहिए, मन परमात्मा के रंग में रंगना चाहिए, मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से रंगना चाहिए। जब तक मन आत्म परमात्मा के भक्ति के रंग में नहीं रंगेगा, तब तक हमारा मन संसार के रंग में रंगा रहेगा, दो में से एक ही रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे, जहां ग्राहक तां हौ नहीं, हौ तां ग्राहक नाय, प्रेम गलीयत सांकरी तामें दोय न समाय, सत्य गलीयत सांकरी तामें दोय न समाय, आत्म परमात्म गलीयत सांकरी तामें दोय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, भक्ति की भावना है, ग्राहक की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहाँ अहंकार की भावना होगी वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं होगी। कोई भी जिज्ञासु, अभी जैसे शुरू में कठोपनिषद की बात नचकेता और हिमाचार्य की आई थी। हिमाचार्य रूपी गुरु नचकेता रूपी शिष्य को भौतिक प्रलोभन पहले देते रहे, बेटा तुम्हें बड़ा सा आश्रम दे देंगे, बहुत सोना चांदी दे देंगे, बहुत धन संपत्ति दे देंगे, बहुत सब कुछ दे देंगे। नचकेता ने कहा कि गुरुदेव, ये धन संपत्ति, ये राज्य शासन, पद प्रतिष्ठा क्या हमको शांति दे सकते, क्या हमको अमर कर सकते? हमें तो केवल आत्मज्ञान चाहिए। तो जब उन्होंने परीक्षा करते करते समझ लिया ये पक्का जिज्ञासु है, तो उन्होंने शरण में लेकर के हेमाचार्य ने नचकेता को आत्मज्ञान का बोध दिया। 3 दिन तक हेमाचार्य के दरवाजे पर बिना पानी बिना रोटी के बना रहा, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो इसलिए हम कठिनाइयों को सहते हुए और अपने मन में सकारात्मक विचार भरें, तो हम चाहे गृहस्थी में हैं चाहे विरक्ति में हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जहाँ भी हैं तो वहाँ हमारा स्वर्गिक जीवन होगा, आपस में सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे के अंदर देवत्व प्रकट होगा, आपस में आत्मीयता रहेगी और एक दूसरे पर अटूट विश्वास रहेगा। ये सूत्र है।
और जहां नकारात्मक विचार भर जाते हैं वहां पर संदेह हो जाता, डाउट हो जाता और संदेहपूर्ण जीवन नरक में हो जाता। एक क्षण भी विश्वास में जीवन नहीं हो पाता। और यही हुआ आज। अगर किसे, चाहे वो कितने बड़े पद पर रहा हो, हमने देखा है कई पेंशन, जिन्हें पेंशन मिलती है काफी, अध्यापकों को तो 30-32 हजार मिलते हैं, डॉक्टरों को तो और ज्यादा मिलते हैं, तो हमें तो सब लोग मिलते रहते हैं। अगर उनके जीवन स्टोरी को देखें तो बड़ी दुखमय, और बड़े बड़े ऊंचे पदाधिकारियों को भी देखा, और सुखी कौन? क्योंकि सुखी वही है जिसने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरा। वह भले ही एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा हो, कोई मतलब नहीं, बहुत सुख शांति होगी। और बहुत बड़े राजमहल में रह रहा हो, अगर नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो रात में उसे टेंशन रहेगा, और कहना चाहिए और रात में नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। किसी भी गरीब को आज तक नींद के इंजेक्शन, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी। जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत धन है जिनके पास, उन्हीं का संतुलन सब बिगड़ा हुआ होता और उन्हें नींद की गोली और नींद के इंजेक्शन लेने पड़ते। तो इसलिए इस महामंत्र को हम गहराई से समझें। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार। अब हम समझें हमारी ग्रहण शक्ति कैसी है। हम अमृत को ग्रहण कर रहे हैं या विष को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय विकार। गुणग्राही के लिए आज भी संसार में अमृत मिल जाएगा, मधुमक्खी की तरीके से। मधुमक्खी जहां जाती है, पुष्प पर बैठकर शहद को ग्रहण करती। देखो किसी तालाब में जब कमल खिलता तो भंवरे दूर दूर से कमल पुष्प पर सुगंधी लेने के लिए आ जाते, और वहीं कमल की जड़ पर कीचड़ में मेंढक बैठा रहता, उसे कमल से कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से जहां भी कोई संत भक्त का प्रादुर्भाव होता, वहां दूर दूर से भक्त लोग आ जाते, और वहीं उसके पास ही, संत भक्त के पास ही पास के लोग बैठे रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं मेंढक की तरीके से। तो इसलिए आज हम इस बात को अपने हृदय के अंदर थोड़ा धारण करेंगे, क्योंकि धारण करना बहुत जरूरी है। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, और धर्म धर्म चिल्लाते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। तो धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज निकल आया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा सूरज सूरज चिल्लाते रहें, दिन दिन चिल्लाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को धारण करें, अपने मन में सकारात्मक विचारों का एक भंडार बनाएं। ये बहुत ऊंची चीज है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार होंगे तो हमारा मन महान होगा, और इस मन को ही भक्त बनाना है, इस मन को ही साधु बनाना है, साधक बनाना है। कबीर साहब ने एक महामंत्र में जगाया, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध हो। तन को साधु बनाना बहुत सरल है, लेकिन मन को साधु बनाओ, मन को भक्त बनाओ, मन को साधक बनाओ। जब हम मन को साधक, भक्त और साधु बना लेते हैं तो निश्चित है हमारा मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भर जाता है, और हमारे अंदर वो कहा सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास, ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। और ये तीनों चीजें बाहर से थोपी नहीं जा सकती, ये तीनों चीजें अंदर से प्रस्फुटित होंगी। वो तभी होगा जब हमारा मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा होगा। बोलो सद्गुरुदेव की।